हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 26 पाठ है 19 छोटी सी प्याऊ के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप तैयार हो? चलो करते हैं प्रश्नों को हल। यहाँ पर ये चित्र दिया है बच्चों, देखो क्या दिख रहा है। एक प्याऊ है, लड़कियां खड़े हैं, लड़कियां भी खड़ी है, ये अम्मा पानी बांट रही है और लोग पानी पी रहे हैं। ठीक है, चर्चा के बिंदु है चित्र में कौन क्या कर रहा है, हमने भी बात करी। दूसरा है आपने प्याऊ शब्द सुना होगा, इसके बारे में बताइए। तो बता दीजिएगा बच्चों के लोग गर्मी में घर के बाहर घड़ों में पानी भरकर क्यों रखते हैं। तो बताइए बच्चों क्यों रखते हैं, लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं। तो इन सब का उत्तर यह है बच्चों की गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है और पानी की दिक्कत होती है, तो राहगीरों को मतलब आने जाने वालों को प्यास बुझाने के लिए प्याऊ की व्यवस्था करते हैं। पानी रखा जाता है बाहर जिससे कि वो गर्मी से परेशान होकर पानी पिए और राहत की सांस ले। ठीक है, समझ में आया बच्चों? मौखिक चर्चा आधारित लेखन है बच्चों। प्रश्न पहला है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो उत्तर हम लिख देंगे जैसे हमने बात करी थी अभी, पानी, प्याऊ, गर्मी, झोपड़ी, बच्चे और महिला। ठीक है, प्रश्न दूसरा है घर में पानी भरने के लिए किन बर्तनों का उपयोग किया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो किन बर्तनों का उपयोग किया जाता है आप भी जानते हैं बच्चों, हम लिख लेंगे यहाँ टंकी, गुंडी, मटका, बाल्टी, टब और ड्रम का उपयोग किया जाता है घर में पानी भरने के लिए। ठीक है, पढ़िए के अंतर्गत ये पूरा पढ़ लेना बच्चों। कवि श्री हरीश दुबे से लेकर जल ही जीवन है, ये पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ना क्योंकि प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, लोगों का गला प्यास से कब सूखता है। तो हम उत्तर में लिख लेंगे, ये लिखा है तेज धूप में गला प्यास से सूखता है। प्रश्न लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है मटके पर गीला कपड़ा क्यों रखते हैं। तो ये लिखा है उत्तर, पानी देर तक ठंडा रहे इसलिए मटके पर गीला कपड़ा रखते हैं। ठीक है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत इन वाक्यों के लिए शब्द ढूंढकर लिखिए। रास्ते पर चलने वाला, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसमें से हमको मैच करके लिखना है बच्चों चारों को। ओके, तो पहला हो जाएगा रास्ते पर चलने वाला, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, तो राहगीर कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया राहगीर। दूसरा है पानी भरने की जगह, तो पानी भरने की जगह को कहते हैं पनघट, तो हमने यहाँ लिख लिया पनघट। भलाई का काम करने वाले को कहते हैं पुण्य का काम करना। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने इसके सामने लिख लिया पुण्य। ठीक, गर्मी में पानी पीने के लिए रखे मटके को कहते हैं प्याऊ। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया इसके सामने प्याऊ। और इस तरह नीचे लिखे शब्दों से एक एक वाक्य बोलिए और लिखिए। तो पहला है कपड़ा, तो इसका वाक्य बनाएंगे धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। दूसरा है प्याऊ, तो प्याऊ का वाक्य बना लेंगे गर्मी में जगह जगह पर प्याऊ बनाए जाते हैं। तीसरा है व्यर्थ, पानी व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। चौथा है पुण्य, तो पुण्य के वाक्य बना लेंगे हम, हमें पुण्य के काम करने चाहिए। पांचवा है मटका, हमें मटका ढक कर रखना चाहिए। इस तरह इन वाक्यों के हमने वाक्य बनाए बच्चों। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत एक कविता दी गई बच्चों जिसे हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ लेते हैं, तेज धूप में जब पथिकों का कंठ सूखता जाए, ऐसे में छोटी सी प्याऊ सबकी प्यास बुझाए। चौराहे या किसी मोड़ पर रख कर मटके काले, गीला कपड़ा डाले दिखते सेवक प्याऊ वाले। हर आते जाते को मिलती राहत ठंडे जल से, कहीं पे बाबा कहीं पे माई देते भर भर कल से। पुण्य बड़ा है प्यास बुझाना बूंद बूंद है पावन, व्यर्थ न पानी बहने पाए कहलाता जल जीवन। तो प्रश्न देख लेते हैं बच्चे इस कविता के हिसाब से। मौखिक प्रश्न है प्रश्न पहला, राहगीरों को गर्मी में क्या परेशानी होती है। तो अब भी पढ़ी बच्चों हमने, क्या होता है गला सूखता है, हम बता देंगे बोल के। ठीक है, लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, प्याऊ में पानी किस बर्तन में रखा जाता है। तो उत्तर में हम लिख देंगे प्याऊ में पानी मटके में रखा जाता है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन मटके पर 3-4 वाक्य लिखिए। तो हम लिख लेते हैं बच्चों, मटका मिट्टी से बनता है, मटके में पानी ठंडा ठंडा रहता है, मटके को प्रतिदिन धुलकर उसमें पानी भरना चाहिए। तो इस तरह मटके के बारे में हम लिख लेंगे बच्चों। स्वतंत्र पठन में पढ़िए, गर्मी में पानी, गर्मी के समय की बात है। एक गांव में सभी लोग कुएं से पानी भरते थे। कुएं में पानी बहुत कम था, लोग बाल्टी में बड़ी लंबी लंबी रस्सियां बांधकर पानी भरने लगे। गांव के लोग पानी की परेशानी को दूर करने के लिए सरपंच के पास गए। सभी ने एक नया कुआं बनवाने की बात कही। मौखिक प्रश्न है, गांव के लोग पानी कहाँ कहाँ से लाते हैं। तो बोल के बता दीजिएगा बच्चों, कहाँ से लाते हैं। पीने का पानी कुएं से लाते हैं, हेडपंप से लाते हैं और बपरने का पानी नदी तालाब से भी लेकर आते हैं। प्रश्न दूसरा है, आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है। तो इसका उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों, जब आपके टीचर आपसे पूछेंगे तब। ठीक है, लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, पानी की कमी किस मौसम में होती है। तो उत्तर में हम लिख देंगे पानी की कमी गर्मी के मौसम में होती है। सप्ताह 26 का दिवस 2 है बच्चों। चर्चा के बिंदु है, आपके घर में पीने का पानी किन किन बर्तनों में रखा जाता है। पीने का पानी आप कहाँ से लाते हैं। तो ये आप अपने स्तर पे बता दीजिए अपने टीचर को जब वो पूछेंगे। घर में आने वाले मेहमानों को हम पानी आते हैं, आपने किसी मेहमान को पानी पिलाया है। तो मौखिक चर्चा में प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हमने अब भी पढ़ा बच्चों, पीने का पानी, मेहमान, गर्मी और बर्तन। प्रश्न दूसरा है, आप पानी का और क्या उपयोग करते हैं। तो हम उत्तर लिख लेंगे, पौधों पर डालते हैं, बर्तन, कपड़े, पोछा, नहाना इत्यादि में पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है,
यहाँ लिख लीजिए पीने के लिए और खाना बनाने के लिए, दो चीज़ और बढ़ा लीजिएगा बच्चों के, पीने और खाना बनाने के लिए। ये में दिवस 1 में दिए गए पठन बोध वाले पाठ को पढ़िए। तो पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, प्यास बुझाना पुण्य का काम है कैसे? तो इसका उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिए कि पानी से कंठ सूखता है और जीवन भी जा सकता है, इसलिए प्यास बुझाना पुण्य का काम है। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, मटके किस किस रंग के होते हैं? तो उत्तर में हम लिख देंगे मटके काले, लाल, कत्थई रंग के होते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत खालिस्तान भरिए। व्यर्थ, बाबा, बड़ा, भर भर, धूप, जीवन और कंठ, ये खालिस्तान में भरना है बच्चों। तो क देख लेते हैं। तेज, खालिस्तान में जब पथिकों का खालिस्तान सूखता है तो हम लिख लेंगे तेज धूप में जब पथिकों का कंठ सूखता है, तो यहाँ कंठ और यहाँ पर लिख लेंगे धूप। ख नंबर का है, कहीं पे खालिस्तान कहीं पे माई देते खालिस्तान कल से, तो हम इसको पूरा कर देंगे, कहीं पे बाबा कहीं पे माई देते भर भर कल से। ग नंबर का है, पुण्य खालिस्तान है प्यास बुझाना बूंद बूंद है पावन, तो हम इसको पूर्ण कर देंगे, पुण्य बड़ा है प्यास बुझाना बूंद बूंद है पावन। घ नंबर का है, खालिस्तान न पानी बहने पाए कहलाता जल खालिस्तान, तो हम इसको पूरा कर लेंगे, व्यर्थ न पानी बहने पाए कहलाता जल जीवन, तो यहाँ जीवन लिख देंगे, यहाँ व्यर्थ लिख देंगे और हमारा खालिस्तान हुआ बच्चों कंप्लीट। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क नंबर का है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे कुम्हार कहते हैं। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी लिखिए और बताइए कि हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगता है। और यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। ख नंबर पे है, सोने का काम करने वाला, तो इसे सुनार कहते हैं बच्चों। लोहे की वस्तु बनाने वाला, तो इसे लोहार कहते हैं। खेत जोत कर फसल उगाने वाला, तो इसको किसान कहते हैं। और हमने ये इस तरह से लिखा बच्चों के। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत, चौराहे या किसी मोड़ पर रखकर मटके काले, गीला कपड़े डाले दिखते सेवक प्याऊ वाले। मौखिक प्रश्न, गर्मी के दिनों में पथिकों की सेवा करने के लिए लोग क्या करते हैं? तो अब भी हमने बताया क्या करते हैं बच्चों, प्याऊ लगाते हैं और जगह जगह पे मटके में पानी भरकर रखते हैं। लिखित प्रश्न में है, पहला प्रश्न, रास्ता चलने वाले को क्या कहते हैं? तो रास्ता चलने वाले को राहगीर कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, प्याऊ में कौन कौन से बर्तन रखे होते हैं? तो हम लिख देंगे उत्तर में मटका, गिलास, डोंगा जिससे पानी लेते हैं, ड्रम, लोटा और जग, ये चीजें प्याऊ में रखा जाता है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, प्याऊ के बारे में अपने मन से 3-4 वाक्य लिखे, तो हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, प्याऊ अधिकांश गर्मी के दिनों में लगाया जाता है। प्याऊ में मटके में ठंडा पानी रखा जाता है, राहगीरों को पिलाया जाता है जिससे उसकी प्यास बुझ सके। ठीक है, स्वतंत्र पठन में पढ़िए है, गर्मी के दिन आ गए थे, बाजार में एक दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसे पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, दुकान में भीड़ क्यों थी? तो थी गर्मी के दिन थे और मटका की दुकान थी इसलिए भीड़ थी। प्रश्न दूसरा है, दुकान कौन चला रहा था? तो दुकान एक महिला चला रही थी। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, दुकान में क्या क्या रखा था? तो दुकान में काले लाल मटके और सुराही रखी थी। सप्ताह 26 का दिवस 3 है बच्चों। चित्र देखिए क्या है बच्चों, यहाँ नल है और यहाँ बाल्टी रखी है, पानी इसमें नल चालू है, पानी बह रहा है। तो इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? आजकल पीने का पानी नलों से भी आता है। आपके यहाँ पीने का पानी कहाँ से आता है बताना है। पानी को व्यर्थ बहने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इनके उत्तर आपके टीचर पूछेंगे और आप मौखिक बोलकर बता दीजिएगा बच्चों के। मौखिक चर्चा पे है मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हमने अभी बात की थी नल, पानी, हैंडपंप, व्यर्थ, बचाना और खुला नहीं छोड़ना चाहिए, तो खुला शब्द। प्रश्न दूसरा है, आपके स्कूल में पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? हमने लिखा है नल से। आप अपने स्कूल का बता दीजिएगा बच्चों के कहाँ से पानी लाते हैं पीने का। ओके, पाठ्यपुस्तक के पाठ 19 छोटी सी प्याऊ के पृष्ठ क्रमांक 127 को पढ़िए, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, तेज धूप से लेके सेवक प्याऊ वाले तक पूरा पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला है, प्याऊ अधिकतर कौन से रास्ते में लगाई है? तो यहाँ पर लिख देंगे, बता देंगे हम बच्चों बोल के कि प्याऊ अधिकतर जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते हैं और चौराहे पर लगाई जाती है। ठीक है, लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, प्याऊ से पानी पीकर राहगीर अपनी प्यास बुझा सके इसीलिए लोग प्याऊ लगाते हैं। ठीक है बच्चों, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में इन वाक्यों के लिए शब्द छाटकर लिखिए। चौराहा, प्याऊ, सेवक और कलसा। तो पहले में देख लेते क्या आएगा, 4 रास्तों के मिलने की जगह चौराहा कहलाता है। प्यास बुझाने की जगह क्या कहलाता है? प्याऊ कहलाती है। और सेवा करने वाला सेवक कहलाता है। एक विशेष प्रकार का घड़ा कलसा कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर भर लिया और इसे किया कंप्लीट। यहाँ शब्द दिए है, बिल्ली, भाई, चीता, भैंस, नानी, गाय, मामा और बकरी। दिए गए शब्द में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छाटकर लिखे। तो पुल्लिंग यहाँ लिखना है और स्त्रीलिंग यहाँ लिखना है। तो हम लिख लेंगे, हमने क्लासरूम में पढ़ा था बच्चों की पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। तो छाट लेते हैं, भाई, चीता और मामा हो गए पुल्लिंग, और बिल्ली, भैंस, नानी, गाय और बकरी हो गई स्त्रीलिंग। तो इसको लिख लेंगे बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, हर आते जाते को मिलती रहा ठंडे जल से, कहीं पे बाबा कहीं पे माई देते भर भर कल से। मौखिक प्रश्न है, कलसा किसे कहते हैं? तो एक विशेष प्रकार के मटके को कलसा कहते हैं बोलकर बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में तो प्रश्न पहला है, प्याऊ से किसे राहत मिलती है? तो उत्तर में लिख लेना बच्चों, प्याऊ से प्यासे राहगीरों को राहत मिलती है। ऐसा उत्तर यहाँ पर लिख लेना बच्चों कि हम लिख नहीं पाए थे।
स्वतंत्र लेखन में पानी बचाने के 3-4 वाक्य अथवा नारे लिखे। तो हमने पहला लिख लिया जल है तो कल है, दूसरा लिख लिया पानी व्यर्थ न बहाए, तीसरा लिख लिया जल ही जीवन है, चौथा लिख लिया जल से ही संसार है। स्वतंत्र पठन में पढ़ लेना बच्चों यहाँ से यहाँ तक पूरा। मौखिक प्रश्न है बारिश के पानी को कैसे जमा कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों कैसे जमा कर सकते हैं, हमने बहुत बार समझाया है, आप बोलकर बताइए, हमें कमेंट में भी लिखकर बता देना बच्चों, ठीक है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, बारिश होने पर बच्चों ने कौन सा खेल खेला। तो उत्तर लिख देंगे हम गोल गोल रानी इत्ता इत्ता पानी नाम से जो खेल होता है वह बच्चों ने बारिश होने पर खेला। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसे ऐसा। लेख में हमने शब्द बोले बच्चों बारिश, जल, पानी और व्यर्थ, तो इनको लिखने की प्रैक्टिस करना। वाक्य हमने बोल दिया है जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ न बहना है 2। ओके। 17-26 का दिवस 4 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है। आपके गांव शहर के आसपास की नदी का नाम बताइए। तो बता देना बच्चों जो भी नदी होगी। क्या नदी में पूरे वर्ष भर पानी रहता है, ये भी बता देना बच्चों की रहता है या नहीं रहता है। नदी में आने वाली बाढ़ के बारे में बताइए। नदी और उसके आसपास क्या क्या दिखाई देता है, तो ये सब बोलकर अपने टीचर को चर्चा में बता देना बच्चों। मौखिक चर्चा पर प्रश्न पहला है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो हमने लिखा गाँव, शहर, नदी, बाढ़ और वर्ष भर। प्रश्न दूसरा है नदी में अधिक पानी किस मौसम में रहता है। तो बारिश के दिनों में नदी में अधिक पानी रहता है। पठन बोध पाठ्यपुस्तक के पाठ 19 छोटी सी प्याऊ के पद्यांश को हाव भाव के साथ अंगुली रखकर पढ़ना है। हर आते जाते से लेकर पूरा पढ़ना है बच्चों जल जीवन तक, ठीक है। प्रश्न पहला है गर्मियों में जानवरों को भी क्या ज़्यादा प्यास लगती होगी। तो बताइए बच्चों हाँ लगती है, ऐसा मौखिक बोल के बता देना। लिखित भाषा में प्रश्न पहला पक्षी पानी कहाँ से पीते हैं। तो हमने उत्तर में लिख दिया तालाब, नदी, पोखर आदि से पक्षी पानी पीते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत इन्हें मिलाइए। यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है बच्चों, तो इसे देख लेते हैं। तो बच्चों ने कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और कक्षा 4th की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका भी यहाँ पर भरकर अपलोड की है बच्चों। तो उसे भी आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो 4th और 5वीं पढ़ते होंगे उनके पास शेयर करिएगा बच्चों, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने का कहिएगा बच्चों। और एक्टिविटी वाली वीडियो भी हमने अपलोड की है जिसमें आप बहुत सी जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाके एक्टिविटी वाले वीडियो, गेम्स वाले वीडियो भी देख सकते हैं बच्चों, GK वाले वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ मिला लेते हैं हम सही जोड़ी। इन्हें मिलाइए। तो क यहाँ दिया है ख, माता, बहन, काकी और चाची। इधर दिया भाई, चाचा, पिता और काका। तो मिला देंगे माता के साथ पिता, बहन के साथ भाई, काकी के साथ काका और चाची के साथ चाचा। इस तरह सही जोड़ी मिला देंगे। इन शब्दों के लिए एक वाक्य बोलिए और लिखिए। जैसे उदाहरण में दिया नदी, हम नदी पर नहाने जाएंगे। तो ऐसे इन शब्दों के लिए हमको वाक्य बनाना है। तो मछली का बना लेंगे, मछली को जल की रानी कहते हैं। तालाब का बना लेंगे, मेरे घर से आगे एक तालाब है। बारिश का बना लेंगे, बारिश में नाचना अच्छा लगता है। टंकी का बना लेंगे, मेरे घर 2 टंकी है। तो इस तरह हमने वाक्य बनाए बच्चों सारे शब्दों के, ठीक है। धारा प्रवाह पठन में पुण्य बड़ा है, प्यास बुझाना बूंद बूंद है पावन, व्यर्थ न पानी बहने पाए कहलाता जल जीवन। मौखिक प्रश्न है किसी की प्यास बुझाना क्या है। किसी की प्यास बुझाना पुण्य है, ठीक है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला पानी की बूंद बूंद क्यों बचाना चाहिए। क्योंकि बूंद बूंद पावन है, इसलिए पानी बचाना चाहिए। स्वतंत्र लेखन में प्यासा कौवा वाली कहानी लिखी है। तो एक प्यासा कौवा पानी की तलाश करते करते बहुत थक गया था। उसे एक मटके में थोड़ा सा पानी दिखा। उसने छोटे छोटे कंकर मटके में डाले, पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पीकर राहत की सांस ली। और इस तरह हमने कहानी लिखी बच्चों, ठीक है। पढ़िए के अंतर्गत गाँव में एक तालाब था, से लेकर दिनों में ही लगता है पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है गाँव के तालाब में क्या क्या था। तो क्या क्या था बच्चों गाँव के तालाब में, कमल के फूल थे और सिंगाड़ा था, ठीक है। बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में प्रश्न दूसरा, उस तालाब में कौन सा फल लगता था। तो तालाब में सिंगाड़ा फल लगता था। शब्द हमने बोले बच्चों गाँव, तालाब, कमल, सिंगाड़ा, फल, ठंड, पसंद। ये कठिन शब्द है, लिखने में गलत हो जाते हैं, इसलिए इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि एग्जाम में आपसे गलती न हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो पाए। वाक्य लिखेंगे सिंगाड़ा ठंड के दिनों में ही लगता है। तो ये लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। सप्ताह 26 का दिवस 5 है बच्चों। चर्चा है पानी के स्रोत क्या क्या है बताइए। क्या सभी स्रोत के पानी का स्वाद एक जैसा होगा। हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। तो बच्चों सबका स्वाद एक जैसे नहीं होता है, अलग अलग जगह से अलग अलग पानी का स्वाद होता है। क्या आप कभी झील पर गए हैं, आपने वहाँ क्या क्या किया है। तो ये आप अपने मन से बताइए बच्चों। अगर आप गए हैं तो हाँ बताइए, नहीं गए तो नहीं बताइएगा, और गए हैं तो क्या क्या देखा ये भी बता दीजिए मौखिक बोल के। ओके, प्रश्न पहला है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो हमने लिख लिया स्रोत, स्वाद और झील। प्रश्न दूसरा है किन्हीं 2 झीलों नदियों के नाम लिखो। तो नदी के नाम लिख दिया हमने नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, और झील के नाम लिख दिए सरदार सरोवर झील और सुदर्शन झील। तो इनमें से 2 कोई भी लिख दीजिएगा बच्चों जो आपको याद रह जाए। ओके, हमने आपकी जानकारी के लिए नदी और झील दोनों का बता दिया, आप कोई भी 2 लिख दीजिए। पाठ्यपुस्तक भाषा भारती 3 के पृष्ठ क्रमांक 126 127 पर दी गई कविता को पढ़ना है बच्चों। तेज धूप में से लेकर जल जीवन तक पूरा पढ़ना है। प्रश्न पहला जल ही जीवन कैसे है। तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि जल के बिना मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर और पौधे जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए जल ही जीवन है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत पढ़े समझे और लिखें। आपके पास बोतल में पानी है और कोई प्यासा आपसे पानी मांगे तो आप क्या करोगे लिखें। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हमारे पास बोतल है और प्यासा पानी मांगे तो हम बोतल उसे दे देंगे। मिलते जुलते शब्दों को बताइए और लिखिए। जैसे उदाहरण में दिए हैं मटके से मिलते जुलते हैं झटके, लटके,
खटके। तो यहाँ मटका का लिखना है बच्चों, तो मटका से मिलते जुलते हम लिख देंगे लटका, अटका और झटका। गीला से मिलते जुलते लिख देंगे पीला, नीला, जीला। ठीक है। नल से मिलता जुलता लिख देंगे कल, जल, हल। ओके, तो ये मिलते जुलते शब्द हो गए बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है, पत्थर कहाँ था? सड़क पर, गली पर, बाजार में और घर पर। तो ये था गली पर, ये वाला सही है इसका। पिंकू क्यों गिरने वाला था? चक्कर आने के कारण, पत्थर से टकराने के कारण, फिसलने के कारण या चोट लगने के कारण। तो उसे ठोकर लग गई थी। ठीक है, यानी कि पत्थर से टकराने के कारण दूसरा नंबर का सही है। देखो, गली में था और ठोकर लग गई। लिखित प्रश्न में, दादी ने रास्ते से पत्थर क्यों हटाया? तो उत्तर में हम लिख देंगे पत्थर से किसी और को ठोकर न लगे, इसलिए दादी ने पत्थर हटाया था। यहाँ जगह की कमी है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया इसीलिए हटाया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए दादी ने पत्थर हटाया। स्वतंत्र पठन में पोस्ट कार्ड पर अपने घर का पता लिखिए। तो यहाँ घर का पता लिखना है बच्चों, तो यहाँ ग्राम, तहसील और जिला अपना जो भी है बच्चों आप लिख दीजिएगा। ठीक है, पिन कोड भी वहीं का लिख दीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ अपने माता पिता के लिए 2 वाक्य लिखिए। तो हमने लिख दिए, पूजनी माता जी पिताजी को चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल हूँ, आप सब कैसे हो। स्वतंत्र पठन में सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 26/11/22 शनिवार को दोपहर 2 बजे बाल सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी का एक एक गाना गीत सुनाना है। सभी तैयारी से आवे। प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला मालहनवाड़ा। मौखिक प्रश्न पूछा है। प्रश्न पहला, सूचना किसे दी गई है? तो किसे दी गई है बच्चों? छात्रों को सूचना दी गई है, तो बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, बाल सभा का आयोजन कब होना है? तो उत्तर में लिख देंगे 26/11/2022 को शनिवार दोपहर 2 बजे से बाल सभा का आयोजन होना है। ये उत्तर लिख दीजिएगा बच्चों। शब्द के अंतर्गत बाल सभा, आयोजन, पोस्ट कार्ड और वाक्य पूजनीय माताजी पिताजी को सादर प्रमाण, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। सप्ताह 26 का दिवस 6 है बच्चों। मौखिक चर्चा, आज हम कविता छोटी सी प्याऊ पर बात करेंगे। इस कविता में प्याऊ के बारे में कौन कौन सी बातें बताई गई, इस कविता की कोई 2 पंक्तियां सुनाइए। प्याऊ किन लोगों के लिए उपयोगी है? तो हमने 1 से 5 दिवस तक अभी प्याऊ के बारे में पढ़ा बच्चों, उसी हिसाब से यहाँ पर भी प्रश्न के उत्तर देना है। ये एक प्रकार का रिविजन होता है। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो हमने अभी बोला था प्याऊ, छोटी, चर्चा, पंक्ति और कविता, तो हमने लिख दिया। प्रश्न दूसरा है, छोटी सी प्याऊ कविता की 2 पंक्ति लिखिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हर आते जाते को मिलती राहत ठंडे जल से, कहीं पे बाबा कहीं पे माई देते भर भर कल से। तो कविता की 2 पंक्ति हमने लिख दी बच्चों, आप भी लिख दीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में कविता की पंक्ति लिखने को आए तो आप लिख पाए। पाठ्यपुस्तक के पाठ 19 छोटी सी प्याऊ कविता को अंगली रखकर पढ़ना है, तो पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, मिट्टी से बनने वाली 5 चीज़ों के नाम बताइए। तो आपको पता है बच्चों मिट्टी से क्या क्या बनता है, बता दीजिएगा। मटका, दिया, चूल्हा, सुराही और बर्तन। लिखित प्रश्न में इस कविता की कोई एक पंक्ति लिखिए। तो हम यहाँ लिख देंगे, पुण्य बढ़ाए प्यास बुझाना, बूंद बूंदे पावन। जो पंक्ति आपको याद है वो यहाँ पर एक लिख दीजिएगा बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि, बॉक्स में दिए गए शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। बूढ़ी, पानी, सबको, प्याऊ, प्यासा, पेड़, पथिक और पीकर। तो इससे हम खालिस्तान भरेंगे बच्चों। तो देख लेते क्या है, एक पथिक बहुत खालिस्तान था, तो हमने लिख लिया प्यासा था। उसे दूर एक खालिस्तान दिखाई दिया, तो यहाँ लिख लेंगे हम पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक खालिस्तान बनी थी, तो यहाँ लिख लेंगे प्याऊ बनी थी। उसमें एक खालिस्तान माँ बैठी थी, तो हम लिख लेंगे बूढ़ी माँ बैठी थी। जो राहगीरों को खालिस्तान पिला रही थी, पानी पिला रही थी। बूढ़ी माँ बारी बारी से खालिस्तान पानी पिला रही थी। सबको लिख देंगे बच्चों, सबको पानी पिला रही थी। अपनी बारी आने पर खालिस्तान ने पानी पिया, पथिक ने अपनी बारी आने पर पथिक ने पानी पिया और पानी पीकर वह आगे चला गया। यहाँ पीकर लिखना है, इस तरह हम खालिस्तान पूरा करेंगे बच्चों के। यहाँ 2 जगह हम लिखना भूल गए थे, यहाँ प्याऊ लिखना है और यहाँ पर पेड़ लिखना है बच्चों। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। क है, तेज धूप में क्या होता है? कंठ तर रहता है, कंठ सूखता है। गला तर रहता है, गला दुखता है, तो कंठ सूखता है। ये इसका उत्तर सही हुआ। ख नंबर का, प्याऊ पर हम क्यों जाते हैं? पानी भरने के लिए, नहाने के लिए, पानी पीने के लिए या कपड़े धोने के लिए। तो इसका ये वाला सवाल उत्तर सही है, पानी पीने के लिए प्याऊ पर हम जाते हैं। और ये कंप्लीट हुआ बच्चों। प्रश्न दूसरा है, इन शब्दों के लिए एक वाक्य बोलिए और लिखिए। प्याऊ, तो प्याऊ के लिए जैसे बताया है इन्होंने, राहगीर प्याऊ से पानी पीते हैं। तो हमको सेवक का लिखना है, तो हम लिख लेंगे सेवक सेवा करते हैं। जीवन का लिखेंगे, जीवन अनमोल है। कपड़े का लिखेंगे, कपड़ा दर्जी सिलता है। ठीक है, धारा प्रवाह में पढ़िए, तो ये पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, आपने प्याऊ से कभी पानी पिया होगा, इसके बारे में बताइए। तो यदि आपने प्याऊ से पानी पिया है तो आप उसके बारे में मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में, प्याऊ कौन लगाते हैं? तो उत्तर, प्याऊ भले लोग लगाते हैं। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए। आप जितने वाक्य प्रति मिनट पढ़ेंगे, आपके टीचर यहाँ पर 10, 20 आप जितना पढ़ेंगे उतना यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। स्वतंत्र लेखन में मछली जल की रानी है कविता आपको याद होगी, इसे लिखिए। कौन सी लिखना है? मछली जल की रानी। तो हम लिख लेंगे, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। कविता हुई पूरी हमारी। स्वतंत्र पठन में निमंत्रण पत्र दिया, ईश्वर की कृपा से हमारे नए घर का निर्माण हो गया है। स्वरिची हो जाए, समय दोपहर 2 बजे से, गृह प्रवेश है। ये स्थान है पलास सिटी, दूसरी लाइन, मकान नंबर 41, भोपाल। दिनांक 22 दिसंबर 2022 को आप सभी गृह प्रवेश पूजा में पधारने की कृपा करें। मौखिक प्रश्न दिया गया निमंत्रण किसके बारे में है? तो यह गृह प्रवेश के बारे में है, ये वाला यहाँ बोल के बता देना। कार्यक्रम कब और किस समय है? तो कार्यक्रम 12 दिसंबर 2022 को
है, ये भी बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित में प्रश्न पहला है, आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? तो ये पलास सिटी दूसरी लाइन मकान नंबर 41 भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है। प्रश्न दूसरा है, इस निमंत्रण पत्र में कार्यक्रम किस दिन है? तो यहाँ पर कार्यक्रम किस दिन है बच्चों? 22 दिसंबर 2022 को कार्यक्रम है यहाँ पर। ये लिख देंगे बच्चों। तो बोले गृह प्रवेश और रुचि भोज कार्यक्रम मछली पानी। वाक्य बोला है, तेज धूप में प्याऊ बहुत उपयोगी होता है। तो इस तरह प्रश्न के उत्तर हुए बच्चों कंप्लीट। हो कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे बच्चों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, जल्दी से मिलेंगे, बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।